दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक हाउसवाइफ ने कैसे खड़ा किया 10 करोड़ रुपीस का साड़ियों का बिजनेस। तो दोस्तों, यूँ तो दुनिया में लाखों तरह के बिजनेस हैं, पर ऐसे बहुत कम बिजनेस हैं जिन्हें कह के लाखों और करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो सदियों से चला आ रहा है और जिससे लाखों लोग करोड़पति बन गए हैं। और इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने 50,000 रुपयों से साड़ियों का बिजनेस शुरुआत किया था और आज इनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक बन चुका है। दोस्तों, तो वो शख्स है ज्योति वाधवा बंसल। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, वो साल 2010 था। दिल्ली की ज्योति वाधवा बंसल अपने पति अंशुल बंसल और 2 साल की बेटी के साथ हंसी खुशी रहती थी। पति यश बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन तभी शादी के करीब 4 साल बाद पति ने ऐलान की कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अब ज्योति असमझ में आ गई, क्योंकि अंशुल की कमाई से ही घर चलता था और इसके अचानक नौकरी छोड़ देने से सब कुछ बदलने वाला था। तो दोस्तों, दिल्ली के नामी टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी ज्योति ने 2013 में अमिती बिजनेस स्कूल से MBA भी किया था और इनके बाद 3 साल तक MNC में जॉब भी की थी। उसके बाद ज्योति के मन में यही उद्वेग चल रही थी कि फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। मन में जॉब करने पर बात आई, पर जब बेटिया का मुंह देखा तो उन्हें लगा कि छोटी बच्ची उनके बिना कैसे रहेगी। इसके लिए तब किया कि कुछ करना है हमें और घर से ही करना है। उसके बाद 50,000 रुपयों से उन्हें बिजनेस की शुरुआत की। दोस्तों, पास में कुल मिला जुलाकर 50,000 रुपीस की सर्विसेज थी। जैसे कि आत्मविश्वास कमजोर था उन लोगों का, पर ऐसे वक्त में उन्होंने निराश होने की बजाय उन दिनों को याद किया जब शादी के बड़े उन्होंने अपनी सेहत सुधारने के लिए नेचर कैंप ज्वाइन किया था और योग करके अपने पास जो फिट बनाया था। ज्योति बताती थी कि खुद को फिट बनाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन उसने एक बात मेरे मन में बिठा दी थी कि हर एक समस्या और हर एक समाधान मेरे अंदर है। दोस्तों, और इन सोच ने मुझे शक्ति दी थी कि जिंदगी के इस दोराहे पर मैं अपना रास्ता जरूर ढूंढूंगी। तब ज्योति ने आंख बंद की और कहा, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू बिकम सक्सेसफुल। और वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। ऐसे ही दोस्तों, ज्योति ने फिर ऑनलाइन साड़ियों का बिजनेस किया। ज्योति को किसी रिश्तेदार ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सलाह दी। दोस्तों, ज्योति जी जान से इस आइडिया को एक्सप्लोर करने में जुट गई और हर दिन वो मार्केट रिसर्च पर 5-6 घंटे देने लगी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने समझ आने लगा कि ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड भी खूब है और जिसमें मुनाफा भी ज्यादा हो। तो दोस्तों, और वो प्रोडक्ट था साड़ी। दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें न साइज का चक्कर था, न एक्सपायर्ड होने की झंझट, न डिजाइन की कमी थी, न वैरायटी की शॉर्टेज। ये ऐसा बिजनेस था जिसे करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक नहीं चाहिए थी। तो ज्योति ने मन में ठान लिया कि अब वे ऑनलाइन साड़ियों का बिजनेस करेगी। अपने रिसर्च के दौरान ज्योति ने एक बात नोटिस की थी कि सिल्क फैब्रिक की डिमांड काफी है। उन्होंने बाजारों में जाकर हैंडक्राफ्ट सिल्क साड़ी देखना शुरू की। जैसे जैसे वे साड़ी देखती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। दोस्तों, लगा कि यही वही चीज है जिससे उनकी तलाश थी। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने संस्कृति विंटेज की शुरुआत और सफलता का संघर्ष किया। दोस्तों, फिर क्या था, अपने पास जमा किए हुए 50,000 रुपए निकल पड़ी और सिल्क साड़ियों की खरीदी कर ली उन्होंने। और यहीं से उन्होंने कुछ साड़ियां कलेक्ट की और 2010 में EB पर जन्म हुआ था संस्कृति विंटेज का। शुरुआत में कहीं दिक्कत आई उन लोगों को, यहाँ तक कि पहले 2 महीने तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। कई बार लगा कि पैसे डूब गया, पर फिर भी ज्योति इसलिए टिकी रही क्योंकि भले कस्टमर साड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं, पर हर रोज कुछ लोग उनके ऑनलाइन स्टोर पर विजिट कर रहे थे और उनके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे साड़ियाँ बिकना शुरू हो गई। दोस्तों, उसके बाद भी चैलेंजेस कम नहीं थे उन लोगों को, लेकिन कस्टमर के टेस्ट के अनुसार साड़ी खरीदना, उसकी फोटो लेना, साइट पर अपलोड करना, उसका कैची डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब पहले बहुत मुश्किल था, फिर मुश्किल और फिर आसान हो गया।
कोई स्टाफ न होने के कारण ज्योति खुद ही अपनी बेटी के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगकर पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों को साड़ियाँ शिप किया करती थी दोस्तों। ऊपर से आए दिन मार्केट जाकर अच्छी साड़ियाँ सिलेक्ट करना भी एक बड़ा टास्क था दोस्तों। पर ज्योति ने ये सब किया और अपने ऑनलाइन स्टोर का एक बच्चे की तरह ध्यान रखा दोस्तों अमेरिकी ग्राहक को ध्यान में रखकर ज्योति ने हैंडक्राफ्ट सिल्क साड़ी, चिंकारी साड़ी, क्रैप साड़ी, जयपुरी प्रिंट साड़ी, एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी, लखनवी चिकन साड़ी, जरी बॉर्डर साड़ी, जरदोसी साड़ी, हैंड एम्ब्रॉयडर फुलकारी वाली साड़ी, वो सारी की साड़ी या उन लोगों ने स्टॉक में रख दी। उसके बाद उन लोगों ने कंपटीशन का सामना भी बहुत किया। हर फील्ड किस तरह यहाँ भी कंपटीशन था जिसे ज्योति ने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से बीट किया। उन्होंने अपना मार्जिन कम रखते हुए फ्री शिपिंग की सुविधा दी। जिस समय लोग 2 मेगापिक्सल कैमरा में फोटो खींचकर ईबी पर अपलोड करते थे, उस वक्त ज्योति ने डीएसएलआर कैमरा यूज करना शुरू किया था दोस्तों। और उन्होंने एक हर कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी और उनके फैब्रिक की सीरियसली लेकर बिजनेस के हर एक पहलू को सुधारा। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि पहले साल में ही उन्हें 15 लाख रुपए की साड़ियाँ बेच दी और एक एम्प्लॉय भी रख लिया। ज्योति बताती है कि मैंने अपने घर के एक कमरे की शुरुआत की थी जहाँ मेरे पास एक कपड़े रखने के लिए एक अलमारी थी। 6 महीने के अंदर मैंने प्रोडक्ट की रेगुलर शिपिंग करने के लिए एक लड़की को काम पर रख लिया क्योंकि मैं लाइन में खड़ी होकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मुझे अपने ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स खोजने और उन्हें खरीदने में टाइम लगाना था। 2 साल के अंदर बिजनेस काफी बढ़ गया। उधर पति अंशुल बंसल का बिजनेस रफ्तार नहीं पकड़ रहा था, इसीलिए वे भी ज्योति का बिजनेस में साथ देने लग गए। और अब काम करने के लिए ज्योति ने नोएडा में रिटेल स्पेस भी ले लिया है, जहाँ से वे अब 30 लोगों को टीम के साथ काम करती है। आज उसकी टीम में प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट ही शिपिंग हो ऐसा इंश्योर करने के लिए भी बंदे हैं और क्वालिटी कैसी है वो चेक करने के लिए भी टीम है दोस्तों। तो दोस्तों संस्कृति फिटनेस की शानदार सफलता के लिए हम ज्योति बांधवा बंसल को ढेरों शुभकामना देते हैं और इस वीडियो को देख रहे हर रीडर को आमंत्रित करते हैं कि 5000 से अधिक अन्य एंटरप्रेन्योर की तरह सूरत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर योयो फैशन के साथ जुड़कर साड़ियों का बिजनेस शुरू करने के लिए इस बिजनेस से जुड़ी छोटी बड़ी हर बात आपको समझनी चाहिए दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।